पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है और पाकिस्तान साफ कर दिया, तो मैं पूछना चाहूँगा कौन था आपका वॉर स्ट्रैटेजी मिलिट्री जनरल, और कौन कौन से हथियार आपने यूज़ किए, पैसा कहाँ से आया? कोई जवाब नहीं है। पर अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान साफ है और आप उसे दिखाते हैं, तो इसका मतलब मोदी भी गद्दार है, क्योंकि मैं कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता। समझ में आई? पूरे विश्व में हमने जो कत्लेआम किया है वो अब भारत में चल रहा है। इसलिए बीजेपी के जितने भी प्रेत हैं, आप अपने इन प्रेतों को संभालिए, क्योंकि कभी भी मेरी टीम के लोग आपके घर का दरवाजा नॉक करेंगे, कम आउटसाइड, और काट देंगे एक एक को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस किसी ने भी 500 रुपये से ज़्यादा का वॉलेंट्री फंड दिया हुआ है, हम सबको मार देंगे। साफ सीधी सी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शुरू से यह चलता आया है, मैं हितेश मंडल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पर कितने बड़े क्षेत्र में रहेगा यह हम तय करेंगे। जी हां, मैंने पहले ही पाकिस्तान को भारत का 37वां राज्य घोषित किया था, पर वो न्यूज़ आपने नहीं दी। इसलिए भारत से जाने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पे गैर कानूनी रूप से ही माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं PS-37 से चीजें कंट्रोल कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक वॉलंटियर, एक एक फाइनेंसर, एक एक प्लानर को हम मार देंगे, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार ही क्यों ना हो। हमें कोई मतलब नहीं है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक एक व्यक्ति को हम मार देंगे। आप लोगों को जो बिगाड़ सकना हो वो बिगाड़ लीजिए हमारा, हम नहीं सुनेंगे। ना हम सेंट्रल विजिलेंस की सुनने वाले, ना एनएसजी, ना सीआरपीएफ, ना सीआईएसएफ। हमारे ग्रुप के लोग 500 की तादाद में होते हैं। 500 लोगों के ग्रुप होते हैं, और वो कभी भी किसी भी इलाके में कटिंग चालू कर देते हैं। सीधे वो आपके इलाके में पहुंचते हैं। इलाका कुत्तों का होता है तो ठीक है, कुत्तों को मारने पे इतनी बड़ी सजा नहीं है। यदि मुकेश मंडल को ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, तो मुकेश जी आप चिंता ना कीजिए, बहुत जल्दी हम आपको भी आपके अंजाम तक पहुंचा देंगे। क्योंकि आपने जो हरकत सोची है और अभी तक आप नहीं सुधर रहे हैं, तो याद रखिएगा हम आपको और आपके सारे एसपीजीज को मार देंगे। एसपीजीज मारना ही हमारा काम है, इसके अलावा हमने कोई काम किया ही नहीं है। एसपीजीज को पालने वालों को भी हम मार देते हैं, क्योंकि ये युद्ध है। यदि मुकेश जी आपने मेरी बात को नहीं समझा, तो मैंने ही आपको एक ऐसी एसपीजी दिखाई थी कि आपके बेटे करण को सरेआम चाकुओं से छेद दिया गया था। है वो? Never give me a reason to show you my evil side. बबली देवी जी, यदि आपने दोबारा जरा सा भी दिमाग लगाया, तो याद रखिएगा कि हम वो कर गुजरेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मैं एनएसजी हितेश, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत की सुरक्षा के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं सरहद के इस पार और उस पार हर तरफ कत्लेआम करूंगा। और मैं असली वाला एनएसजी हूँ। मुझे किसी भी ऐसे एनएसजी सिक्योरिटी गार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है जो डरते हों।
कैसा लगा आपको लाश उठाने में मुकेश? जी हाँ, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके एक आदेश पे करण मंडल को सरेआम चाकुओं से छेद दिया गया था। कैसा महसूस हो रहा है? सुदर्शन शर्मा, आपको जान के बहुत हैरानी होगी, आपके पोते राघव को भी सरेआम चाकुओं से मेरी टीम ने ही छेदा था। मैंने आपको कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। स्मृति जुबिन ईरानी, आपके बेटे को सरेआम हमने टर्मिनल 3 के कटर हाउस में काट दिया था। यदि आप लोगों ने अपनी एसपीजी विजुअल्स नहीं बंद किए, स्पेशल विजुअल्स नहीं बंद किए, तो इससे भी भयानक अंजाम आप भुगतेंगे। मुझे पहचाना आपने? क्या बोला था? इसको थोड़ा थोड़ा दर्द देते रहिए। मैंने आपको 100 बार समझाया, पर आपके समझ में नहीं आती है। जी हाँ, मैं वही हितेश हूँ। राकेश मंडल, हाकिम मंडल के बेटे को सरेआम मेरे लोगों ने छेदा था। तुम पाल पोस के बड़ा करो, छेदने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी। रास्ते पर तुम नहीं आओगे, हम बताएंगे मारते कैसे हैं। लकड़ी वहां से टूटती है जहां से कमजोर हो। ऋषभ मंडल को सरेआम मेरे लोगों ने सरेआम छेद दिया था। आपने कृष्ण देव राज पे हमला करवा के राजकुमार राय, उत्तम कुमार राय, सुजाता राय बहुत बड़ी गलती करी थी। वो मेरा दोस्त था। आपको लगा कि मैं उसके पास जाके रहने लगा तो क्या हो गया? मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। इन सभी मोर्चों पे मैं युद्ध लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। यदि आप में से किसी ने भी दोबारा मेरे साथ जरा सी भी कोई हरकत करी और अपनी एसपीजी विजुअल्स नहीं बंद करी, मंत्र चलाने बंद नहीं किए, तो मैं आपको आपके अंजाम तक पहुंचाने का वचन देता हूं। प्रीति मंडल, मैंने आपको पहले भी समझाया था, नेहरू राय को मैंने जानबूझ के जिंदा रखा है ताकि वो अंशदेव रवि की अर्थी को कंधा दे सके। अंशदेव रवि को चाकू से हमने छेदा था। प्रदीप मंडल, आपको जिंदा हमने रखा है ताकि आप अपने बेटे आकाश और बिट्टू की लाशों को कंधा दे सको। मैंने पहले ही कहा था, जो दुख मुझे दिया है मेरे बच्चों को मुझसे छीन करके, वही दुख मैं आप सबको दूंगा। याउनी, अपने बेटे की अर्थी को आग देते हुए आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई मुझे जान के। मैं हितेश मंडल, पूरा नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश। मैंने पहले ही कहा था आप सभी को कि यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको समस्या हो सकती है। आप नहीं माने। सुमन देवी जी, मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी होगी कि मधुर के बेटे मनीष को मेरे ही आदेश पे मेरे ही लोगों ने सरेआम चाकुओं से छेद दिया। और जब भी हम चाकू मारते हैं तो 108 चाकू मारते हैं। मधुर मंडल, कैसा लग रहा है आपको अपने बेटे की चिता को आग देते हुए? मैं अपने रिश्तेदारों को खुद समझाऊंगा। रोशन इस संसार में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए उसको भी 108 चाकुओं से हमने गोदा। मुन्नी देवी जी, आपने 2 बच्चे पैदा किए, ये आपकी खुशकिस्मती थी। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने हम लोगों पर कोई एहसान किया है तो ये आपकी गलत फहमी है। ये सभी धरती पे बोझ थे, इनको मैं मार के ही अपने युद्ध को शांत करूंगा।
यदि अब भी किसी की अगर समझ में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि लकड़ी वहाँ से टूटती है जहाँ से कमज़ोर हो। युद्ध में उतरने से पहले ही मैंने अपने परिवार को मरा हुआ समझ लिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मर गए हैं। और आगे जो होने वाला है इस छतरपुर एनक्लेव फेस 1 की कॉलोनी के लोगों के साथ, वो इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यदि दोबारा तूने मुकेश ज़्यादा गुरुपंथी दिखाई तो तेरा ये जो बंदा है अर्जुन है तू, तो मैं कौन हूं? अगला नंबर तेरा है। यदि जरा सी भी तूने गलती करी, मैंने पहले ही कहा था, वेयर इज माई मनी, पैसा मैं सबसे वसूलूंगा। जी हाँ नेहरू राय साहब, मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी है। आपका बेटा अंशदेव रवि संसार में नहीं रहना चाहता था, वो नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दूंगा जिसको मीडिया को दिखाते हुए बहुत खुशी होगी, पर दिखाओगे कैसे? सुजाता मंडल, मैंने आपको 100 बार समझाया था, मेरे परिवार और बच्चों से दूर रहना, कोई फालतू एडवाइस नहीं। यदि प्रीति मंडल आपने दोबारा से इस घर के अंदर अपना दायरा नहीं समझा तो अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहेगी। अगर मेरे सीने में रखी तो आप सब पछताओगे। बचा के रखिए, आपके नौनिहालों की चिता में काम आएगी। जी हाँ, सही पहचाना गोपाल मंडल, दो जरा जरा से थे ना, हमने जिंदा जलवा दिए। बुल्लू इस संसार में नहीं रहना चाहती थी, हमने उसे जिंदा जलवाया। कैसा लग रहा है गोपाल तेरे को? तेरी बेटी मैंने किडनैप करवाई थी गोपाल मंडल। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैंने पहले ही समझाया था इमरान खान, ये युद्ध है। नहीं माना। तुम लोग लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे। इस कॉलोनी के भी कई लोगों ने अपने बच्चों को अंतिम विदाई दे दी है। मुझे बहुत खुशी होती है आपको वो बताते हुए। मैंने आते ही आपके लड़कों को पहले कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा था, पर उसके बावजूद आप लोग नहीं समझे। 108 चाकुओं को छेदने की जिम्मेवारी हमारी है। चिंता ना कीजिए, मैं असली वाला हूं। दीपक, आप अपने बच्चे की लाश जाकर उठा लीजिए। लेने पंगे मुझसे? वेयर इज माई मनी? मैं ये सवाल अपने रिश्तेदारों से पूछ रहा हूं, मेरा पैसा कहाँ है? चिंता ना कीजिए प्रीति मंडल, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, हम ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। आपने जितनी बदतमीजी मुझसे की है, आपने कहा था कौन मदरचोद का, तो ठीक है हम आपको बताएंगे। जब मैं आपको बचाने उतरा कोई आपको मार नहीं सकता है, पर जब मैं आपको मारने उतरूंगा तो आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। साफ सीधी सी बात है। पूरे भागलपुर, पूरे बिहार को अपने बच्चों की लाशें अपने कंधों पर उठानी होगी। मारने जिसको हम मार रहे हैं उनकी उम्र मात्र 12 साल से 26 साल के बीच में है। 13 कर देते हैं, 13 साल से 26 साल के बीच में, तो 1326 हो जाएगा।
लेने पंगे मुझसे? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तेरे विजुअल्स किसने बनाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुझे कौन जानता है। कुछ बातें दिमाग में ना घर कर गई हैं। क्या कह रहा था तू? हैं? और तेरी टीम एक और को ले आएगा तो उसकी भी गांड पे हाथ फेरेगा? हैं? देख तो सही, कैसा लग रहा है भुवनेश्वर राणा? घर में औरतें तो आ गई, बेटे कहाँ हैं तेरे? ये भी तो बता। मुझे ना आतंकवादियों को मारने का ना तरीका सबसे अलग पसंद है। यूं 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 वाले में मज़ा नहीं आता मेरे को। समझ में आई? पुष्पा देवी, पति की लाश तो उठाई थी तूने, ठीक है, बेटों की भी उठा लियो। मुझसे मेरे बाप की कंधी अर्थी को कंधा दिलवा के ना तुम लोगों ने अपना काल बुलवा लिया है, समझे? हाकिम मंडल, बहुत खुशी होती है। कैसा लग रहा है सुषमा देवी? पर मन इस संसार में नहीं रहना चाहता था, वो नहीं है। हम बताएंगे तुम्हें, हम असली वाले हैं।